अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीयू कलेक्शन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स 101 के क्विज़ के साथ आया हूँ, जो कि पहला है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जो जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं आंसर्स लेकर आऊँ। तो मैंने तकरीबन 3 क्विज़ जो हैं वो सॉल्व किए हैं, और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे थे। तो चलें यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, एन इन इलास्टिक इक्वेशन इज़ वन इन विच। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट किनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। आगे चलते हैं। तो ये सवाल था, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन एयरप्लेन इज डबल्ड द डैश इज द मोमेंटम इज इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अगर हम ट्रिपल कर देंगे तो वो भी ट्रिपल हो जाएगी, तो जितना उसको इंक्रीज करेंगे उसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, मोमेंटम ही हमारा इंक्रीज होएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं जी। इसका जो है वो मुझे समझ थोड़ा सा नहीं आया था, तो इसका मैंने ऑप्शन नंबर सी लगाया। आप फिर भी देख लीजिएगा। Before the density of an object can be found, what two measurements are required? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करने से पहले हमें कौन सी मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं? तो उसका जो हमें मास और वॉल्यूम जो है वो चाहिए होता है उससे पहले। ये करेक्ट ऑप्शन है 100%। आगे चलते हैं। ठीक है जी, इससे अगला सवाल था, वर्क डन, ये ग्रेविटी के बारे में कहा गया था कि वर्क डन बी कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स। सिर्फ बोथ फोर्स एंड मोशन आर इन द सेम डायरेक्शन, तो जो वर्क डन है वो ग्रेविटी की तरफ से वो पॉजिटिव है। मगर अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये चीज़ आपने देख लेनी है। अब यहाँ सवाल है, ग्रेविटी डज द नेगेटिव वर्क है बिकॉज ग्रेविटी गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज अ डिस्प्लेसमेंट। हम उसके अगेंस्ट डिस्टेंस का वर्क आ रहे हैं, तो ये हम ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। राइट। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट था। अच्छा जी, ये एक चीज़ आई थी यहाँ पर। जब हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आ जाती है, क्योंकि हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी, ठीक है, कुछ वो इंक्रीज होता है, साइज़ लेंथ उसकी इंक्रीज होती है, तो क्या होता है उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, और जब हम उसको छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये चीज़ है कि उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन करता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, और जब रिलीज़ करते हैं तो वो उसको अपनी पोजीशन में ले आता है। ठीक है जी, ये एक चीज़ पॉइंट था। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सवाल था, वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एक बॉल हमने ऊपर फेंकी, अब वो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंट हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटी के मद्देनज़र रखते हुए वर्क डन क्या हुआ है? पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। आगे चलते हैं जी। मोशन डिफाइंस विद अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ पोजीशन एंड पैसेज ऑफ टाइम। इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, एक बॉडी है, वो मोशन में है और उसकी पोजीशन चेंज होती है एक वक्त वक्त के साथ साथ। ठीक है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो उसे देख रहा है, तो ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, और यही इसका आंसर था। राइट, चेंज ऑफ पोजीशन एंड पैसेज ऑफ टाइम। राइट हो गया। अच्छा जी, आगे वो एक सवाल आया था क्विज में कि हम जो स्विमिंग कर रहे होते हैं वो कौन सा लॉ ऑफ मोशन है? तो ये स्विमिंग में जो लॉ ऑफ मोशन होता है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो कैसे है कि हम लोग पानी के ऊपर तैरे होते हैं, तो हमें पानी ऊपर अपथ्रस्ट, हमें ऊपर पुश कर रहा होता है, तो थर्ड लॉ इसमें जो है वो सही बैठता है। आगे चलते हैं। ये सवाल था कि अ बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट कवर्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू। अपने पहले सेकंड में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारे पास ये है g/2। ठीक है जी, इसका राइट आंसर g/2 है। आगे चलते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, वो मैक्सिमम मिनिमम तब होगा व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। मैक्सिमम तब होगा जब बोथ इन सेम डायरेक्शन में, और मिनिमम तब होगा जब परपेंडिकुलर है। तो ये इसका राइट आंसर है, पैरेलल है जब मैक्सिमम होगा। राइट। अच्छा जी, इफ़ यू ट्रेवल फॉर 2.5 आवर्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 माइल्स पर आवर, तो 48 माइल्स पर आवर कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें 2.5 आवर्स का है, तो 1 घंटे का तो 48 है, 2 घंटे का हमारे पास 96 हो जाएगा, और आधा घंटा और ऐड करेंगे तो 96 में इसका ये तकरीबन 120 माइल्स पर हमारे पास जो है इसका आ जाएगा। 96 में हम अगर 24 डालें तो हमारे पास 120 आता है। तो इसको आप फिर भी देख लीजिएगा, इसका 128 जो है वो करेक्ट आंसर है। आप खुद इसको कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। अजी जी,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो कह रहे हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो डिस्टेंस एक था, तो मैंने डिस्टेंस लगा दिया, तो इसका आंसर डिस्टेंस ही करेक्ट है। आगे जी, आगे का सवाल आया हुआ था, अ, एक फ्लाइट टाइम का कुछ आया हुआ था कि वो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आपने इसको 49 लगाना है, उसका 49 ms था। अच्छा, according to equation of work, when a boy sits in one place and studies for the whole night, he does no work। इसका ऑप्शन नो वर्क है। An object moving in a circle at a constant speed, इसका है has an acceleration of constant magnitude, ये इसका राइट आंसर। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। तो हम लाइट ईयर को एज मेजर करते हैं फॉर डिस्टेंस, बल्कि टाइम में नहीं करते, हम डिस्टेंस चेक करने के लिए करते हैं। वो इस तरह के एक लाइट की जो बीम होती है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 365 डेज, यानी कि अर्थ के साल के बराबर में। ये 365 दिनों में एक लाइट की बीम कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो तकरीबन 6 ट्रिलियन माइल्स है। और उस तरह से देखा जाए तो 9.7 हम यूनिवर्स के उसमें लेते हैं इसको। तो ये हमने लाइट ईयर का यूनिट क्या है, डिस्टेंस है, इसका आंसर डिस्टेंस है, राइट। आगे चलते हैं, कॉलेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय विच लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका करेक्ट आंसर है 100%। वर्क में बी डन बाय बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग, में तो वर्क डन हो रहा होता है। नॉन लिविंग में ऐसे एक गाड़ी है, उसको हमने चलाया है, तो उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के बाद क्या किया, उसने वर्क डन किया, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सेलरेशन, राइडिंग योर बाइक स्ट्रेट डाउन द स्ट्रीट एट अ कांस्टेंट स्पीड, इसका ऑप्शन ये वाला राइट है। Momentum of an object is in given instant is independent of its acceleration। ये डिपेंडेंट किस पर है, मास पर है, और इंडिपेंडेंट किस पर है, एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एक्स डायरेक्शन जो है उसकी जीरो होगी, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। When a spring is compressed or stretched, a potential energy of a spring is increases, उसकी potential energy क्या होती है, increase होती है। नेट फोर्स इसका ऑप्शन है, डेफिनेशन है कंप्लीट, तो इसका नेट फोर्स ही करेक्ट ऑप्शन है। एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर है तो 90 का एंगल आएगा, इसमें आपने ये चीज़ याद रख लेनी है वेक्टर में। वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज क्या है, पॉजिटिव है, जब डिसेंट हो रहा होता है तो पॉजिटिव है। दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, जब दोनों इक्वल होती हैं तो क्या होता है, 75 एंगल है, तो यहाँ पे 76 दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट करेंगे, 76 इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ यार हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को यार ये अच्छा लगा होगा। तो यार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आपको हमें इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो